दोस्तों एक क्लीन और पावरफुल फ्रंट हैंडस्प्रिंग के लिए आपको चाहिए रनिंग होप, एक शानदार किक, शोल्डर पुश और आर्क पोजीशन। तभी जाके आप एक क्लीन और पावरफुल फ्रंट हैंडस्प्रिंग को कर पाएंगे। अब इन सारे मूवमेंट को एक साथ प्रैक्टिस करने से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले कौन से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें। ऐसा ना हो इसलिए हम इसे 3 छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे और सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। फर्स्ट पार्ट बेसिक ड्रिल को प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक ड्रिल से पता चलेगा आपको मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगा और कहां पर फिनिश होगा। और दोस्तों ये बेसिक ड्रिल प्रैक्टिस करने से आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग होप। किस तरह से, ध्यान से देखें, इस पोजीशन में आ जाएं। अब यहां से क्या करना है, होप वाले पैर को आगे की तरफ लेके जाना है, टो फेसिंग डाउनवर्ड, एंड हाथों को इस तरह से आगे की तरफ मूव करना है। ये आपका स्टैंडिंग होप आ गया, जिसमें एक स्टेप फ्रंट में आपको लेना है। सेकेंड एक्सरसाइज वन स्टेप रनिंग होप। किस तरह से करना है, ध्यान से देखें, 1 अप होप। अब इसी में आपने क्या करना है, स्विंग को आगे की तरफ लेना है, 1 अप। इस तरह से 1 स्टेप रनिंग होप कंटिन्यू मूवमेंट में आपने प्रैक्टिस करना है। सो गाइस थर्ड एक्सरसाइज जो है, इस तरह से लाइंग पोजीशन में आ जाएं और अब आपने क्या करना है, यहां से किक को मारना है इस तरह से, यहां से 1 2, इस तरह से आपने स्ट्रेट किक मारना है और दोनों साइड से मारने हैं। इस तरह से आपने लेग किक को मारना है। ये बेसिक मूवमेंट है, उसके बाद हम हाई वॉल में प्रैक्टिस करेंगे इसे। तो गाइस जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है वॉल सपोर्ट किक मारना है आपने होप के साथ। किस तरह से, ध्यान से देखें, 1 स्टेप होप एंड किक, स्पीड के साथ किक मारना है। ये दोनों एक्सरसाइज, थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज, आपके हिप की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेंगी, जिससे आपको किक स्पीड से मारने में मदद मिलेगा। ये एक्सरसाइज आपने दोनों पैर से प्रैक्टिस करना है। दोबारा से देखें, दूसरे पैर से, रेडी। सो गाइस फर्स्ट पार्ट फाइनल ड्रिल जो आपने प्रैक्टिस करना है वो है आर्क पोजीशन। इस तरह से लाइंग पोजीशन में आ जाए, पैरों को क्लोज लेकर आ जाएं और हाथों को शोल्डर के क्लोज लेकर लगाएं। और यहां से अब आपने हिप और वेस्ट पार्ट को इस तरह से कंटिन्यू आर्क पोजीशन बनाते हुए प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही इजीली आप फ्रंट हैंडस्प्रिंग कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में, जो कि मेन पार्ट है। इसमें हम शोल्डर स्ट्रेंथ प्लस आर्क पोजीशन को इंप्रूव करेंगे, जिससे आप इजीली अपने बॉडी वेट को पुश कर सको हैंडस्प्रिंग के दौरान। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस करनी है इसमें, वो है वॉल सपोर्टेड किक करना है नीलिंग पोजीशन से। ध्यान से देखें, इस पोजीशन में आ जाएं। अब यहां से पैरों हाथों को इस तरह से ग्राउंड में लगा लें। अब यहाँ के क्या करना, आपने जो होपिंग लेग को आगे रखते हुए किकिंग लेग से पूरा किक मारना है और वॉल की मदद से हैंडस्टैंड हो जाना है। ध्यान से देखें, किक अप। यहाँ पर आपने शोल्डर को स्ट्रेट रखना है, ऊपर की तरफ खींचना है और एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से पोजीशन बना लेना है। दोबारा से नीलिंग पोजीशन में आ जाए और यहां से किक करें ऊपर की तरफ। पैरों को ऊपर की तरफ खींचना है और पंजों को ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ खींचते हुए इस तरह से हैंड पोजीशन में होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज के बाद हम स्टैंडिंग टू हैंड स्टैंड पोजीशन में जाएंगे। सो गाइस सेकंड एक्सरसाइज जो है स्टैंडिंग होप एंड हैंड स्टैंड पोजीशन, वो भी फॉल के साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे इसे भी। ध्यान से देखें, यहां से रेडी, अप। इस तरह से एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए शोल्डर को ऊपर की तरफ खींचना है और बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए हैंडस्टैंड पोजीशन। दोबारा से देखें, यहां से होप। इस तरह से आपने बॉडी को कंट्रोल करते हुए पैरों को स्ट्रेट मारना है, नी को बिना फोल्ड करे स्ट्रेट पीछे की तरफ लेके जाना है। एक बार से दोबारा से देखें, यहां से होप, पीछे की तरफ स्ट्रेट खींचना है और ऊपर की तरफ लगाते हुए इस तरह से आपने हैंडस्टैंड पोजीशन होना है। ध्यान रहे, जब आप हाथ लगाएंगे तो हाथ की उंगलियां खुली होनी चाहिए ग्राउंड में। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है इस एक्सरसाइज को। सो गाइस थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपने थोड़ा सा रनिंग लेना है और पीछे से रनिंग के साथ होप लेना है और पूरा हैंड स्टैंड मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। इसमें आपने ध्यान रहे किक को स्पीड मारना है वॉल के सपोर्ट में। ध्यान से देखें, रेडी, यहां से होप लेंगे पूरा, अप स्पीड एंड
किक। इस तरह से आपने थोड़ा सा पीछे से रनिंग लेना है और होप को बनाते हुए किक मारना है। किक को स्पीड जितना करेंगे उतना इजी हो जाएगा आपको फ्रंट हैंडस्प्रिंग खड़े होने में। सो गाइज, स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के बाद अब आपको पुशिंग मूवमेंट इंप्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहला जो एक्सरसाइज है यानी फोर्थ एक्सरसाइज जो हमारा होने वाला है, वॉल पुश करेंगे स्ट्रेट हैंड रखते हुए। इस तरह से यहां से पुश 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 पुश। यहां पर आपने देखना है उंगलियों को खोल के लगाना है। इससे आपके रिस्ट की जो पुशिंग मूवमेंट है और उंगलियों की पुशिंग मूवमेंट है वो भी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए शोल्डर से पुश करें। इससे आपके पूरा जो हाथ, शोल्डर और रिस्ट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंप्रूव होगी और पुशिंग मूवमेंट भी इंप्रूव होगा। तो ये एक्सरसाइज आपने कंटिन्यू इस तरह से प्रैक्टिस करना है। इससे बहुत ईजी हो जाएगा आपको फ्रंट हैंडस्प्रिंग पूरे बॉडी को आगे की तरफ फेंकने में। सो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट यानी फाइनल पार्ट में, जिसमें अब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो भी बेसिक ड्रिल प्रैक्टिस करे थे उनको हम एक साथ कंबाइन करेंगे और फ्रंट हैंडस्प्रिंग के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर हमने पहले और सेकंड पार्ट में होप और आर्क पोजीशन को अलग अलग प्रैक्टिस करा था। अब हम उसे दोनों एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखें। सबसे पहले आपका होप आता है। होप, यहां से हैंडस्टैंड और यहीं से आर्क पोजीशन। इस तरह से आर्क पोजीशन बनाना है। अगर आप आगे की तरफ उठ पाते हैं तो इस तरह से आगे की तरफ उठ जाएं। अगर नहीं उठ पा रहे हैं कोई बात नहीं, दोबारा से पीछे जाएं, नीचे बैठ के पीछे जाएं और दोबारा से सेम ड्रिल को प्रैक्टिस करें। यहां पर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो भी ड्रिल प्रैक्टिस करे थे वो आपने एक साथ कंबाइन करना है। होप, हैंडस्टैंड एंड आर्क पोजीशन। आर्क पोजीशन और स्मूथ लैंडिंग के लिए पंजे में यानी टो में लैंडिंग के लिए आपने ये एक्सरसाइज इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें। इस पोजीशन में आ जाएं और यहां से अब आपने हिप और वेस्ट पार्ट को इस तरह से उठाना है और पंजे में लैंडिंग करनी है। आपका जो बॉडी वेट है वो पूरा टो में आना चाहिए। इस तरह से दोबारा से देखें एक बार। रेडी। यहां से कंटिन्यू मूवमेंट, अप, आर्क, पुश, अप, रेडी, अप। इसी एक्सरसाइज को आप वॉल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वॉल में अगर आपके पास बार है तो बार के साथ प्रैक्टिस करें, नहीं तो आप इस तरह से वॉल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो गाइज, आर्क की प्रैक्टिस करने के बाद अब आपने थर्ड एक्सरसाइज में पूरा हैंड पुश करते हुए हैंड स्प्रिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में आपने हैंड पुश करके हिप या फिर पैर में लैंडिंग करने की कोशिश करना है। उसके लिए आपने सॉफ्ट लैंडिंग पिट यूज करना है। तो ध्यान से देखें। यहां से आपने इस तरह से आप क्या करना है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है आपने, जब आप हाथों से पुश करेंगे तो बॉडी ओवर होने के बाद आपने हाथों को आगे की तरफ प्रेस कर देना है। तब जाके आपकी लैंडिंग या तो पैरों में आ जाएगी इस तरह से सिटिंग पोजीशन में या फिर हिप में आ सकती है। इसलिए आपने सॉफ्ट लैंडिंग पिट में ही ये प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में। दोबारा से देखें एक बार। रेडी। इस तरह से आपने क्या कर देना है, पुश करना है। यहां पर धीरे धीरे आपने क्या करना है, पैरों को इस पोजीशन में आने के बाद अब धीरे धीरे आपने इस पोजीशन में लाने की कोशिश करना है। वो होगा आपका रनिंग होप एंड स्विंग के साथ। वन स्टेप। इस पोजीशन में जब आप आने लग जाएंगे तो उसके बाद अब आपने रनिंग होप और शोल्डर पुश के साथ पूरा फोर्स अप्लाई करना है और सिटिंग या फिर इस तरह से हाफ स्क्वाट पोजीशन तक लैंडिंग करने की कोशिश करनी है अगले एक्सरसाइज में। फोर्थ एक्सरसाइज। सो गाइज, अब आपने यहां पर रनिंग के साथ थोड़ा सा स्पीड इंप्रूव करना है और उसी में आपने होप लेते हुए हैंड स्प्रिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। लेकिन रनिंग में गाइज एक चीज आपको बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, जब आप हाथ लगाएंगे तो आपका हेड पोजीशन इस तरह से नीचे नहीं रहेगा, सामने में रहेगा, जिससे आप शोल्डर लॉक कर सको। शोल्डर को आगे की तरफ नहीं जाने देना है, शोल्डर को पीछे की तरफ लॉक करना है। वो होगा जब आप इस तरह से हेड सामने की तरफ रखेंगे, नीचे की तरफ डालेंगे तो आपका शोल्डर आगे की तरफ चले जाएगा। इसलिए आपने सामने में देखना है और इस पोजीशन में शोल्डर को लॉक करना है। ध्यान से देखें पूरा मूवमेंट किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। रनिंग करें स्पीड जनरेट करने के लिए। रेडी, होप। इस तरह से आपने क्या करना है, फुल फोर्स
किक को स्पीड से आगे की तरफ मारना है, हाथ से पुश कर देना है और इस पोजीशन में स्टार्टिंग में लैंडिंग करें। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हिप को आगे की तरफ और वेस्ट लाइन को आगे की तरफ निकालेंगे और पैरों को स्ट्रेट रखते हुए हैंड स्प्रिंग को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, फाइनल एक्सरसाइज, अब आपने फुल हैंड स्प्रिंग को अटेम्प्ट करना है। जो आपका पोजीशन इस पोजीशन में आ रहा था, यहां पर हाफ स्क्वाट पोजीशन में, अब आपने वेस्ट को आगे की तरफ इस तरह से उठा देना है और ऊपर की तरफ खींचना है। साथ ही आपने इस तरह से टो में लैंडिंग करने की कोशिश करनी है। जब पैर अंदर की तरफ कट करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ खींचेंगे तो अपने आप आपका टो में लैंडिंग आ जाएगा। यहां पर देखें पूरा एक बार मोशन, रेडी, फुल स्पीड के साथ आना है। अब आपको रिदम प्लस होप एंड हैंड पुश, रेडी। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आपने फुल स्पीड के साथ जब आएंगे और आपका होप अच्छा होगा, उसके बाद शोल्डर पुश अच्छा करेंगे और पैरों को अंदर की तरफ कट करेंगे तो आपका हैंड स्प्रिंग टोटल कंप्लीट हो जाएगा और क्लीन और पावरफुल भी हो जाएगा। तो इस तरह से बताए गए तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें। सो गाइज, अब जल्दी से आपको इन बताए गए स्टेप्स को प्रैक्टिस करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।